नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है सुनील और उसकी पत्नी की। ये कहानी शुरू होती है उनके घर से। उनके घर का नज़ारा जो कि अभी देखकर काफ़ी अजीब, डरावना और भयानक सा नज़र आ रहा था। उनके घर में चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं। जिन लाशों में से उनकी माँ, उनके पिता, उनके 2 बच्चे, सारे लोग वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे और वो दोनों उन सबके लाशों के सामने बैठकर रोए जा रहे थे, पछता रहे थे, बार बार खुद को कोस रहे थे। आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ क्या कि एक साथ पूरे परिवार का अंत हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। ये सब बातें जानने के लिए हमें इस कहानी में कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जब सुनील का परिवार एक अच्छा खासा फलता फूलता परिवार था। उसके परिवार में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थीं, सिवाय एक चीज़ के, वो था पैसा। पैसे की कमी तो थी, लेकिन आपस में सबके बीच में प्यार बहुत ज़्यादा था। सब एक दूसरे से काफ़ी लगाव, जुड़ाव रखते थे। सबको एक दूसरे की फिक्र खुद से ज़्यादा थी। उनके पूरे परिवार में उनकी माँ, उनके पिता, पत्नी, 2 बच्चे थे और इन सब के साथ जीवन अच्छा खासा बीत रहा था। सुनील की जॉब भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसके वजह से वो पैसे कमाने में घर में कोई सहायता नहीं दे पाती थी। वही हालत सुनील की माँ की भी थी। घर में कमाने वाले सिर्फ 2 लोग थे, सुनील के पिता और सुनील। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। सुनील के पिता की उम्र काफ़ी होने के वजह से अब उनके रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा था और ये सुनील के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि उनके परिवार से एक कमाने वाला हाथ कम होने वाला था। सुनील इस बात को लेकर काफ़ी फिक्र में रहने लगा था। उसको बार बार यही लगता था कि वो कोई दूसरी अच्छी जॉब ढूंढ ले, जिसके वजह से अगर पिता की जॉब छूट भी जाए तो घर पर कोई खास फर्क ना पड़े। कम से कम अभी जैसी हालत है, खर्च जैसे मैनेज हो रहा है, वो चीज़ें तो हो सकें। लेकिन आपके हाथ में कोई भी चीज़ नहीं होती है, ये बात तो सुनील को भी पता थी। वो लगातार कुछ समय से अपने लिए जॉब की तलाश कर रहा था। दिन भर काम करने के बाद बाकी का समय वो जॉब ढूंढने में लगाया करता था और धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। सुनील की चिंता बढ़ती जा रही थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सुनील के पिता रिटायर हो गए। थोड़ी बहुत पैसे की मदद रिटायरमेंट के बाद भी वो कर पा रहे थे, क्योंकि उनको जो पैसे रिटायरमेंट के वक्त मिले थे और थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, उससे अभी तो घर की हालत बुरी नहीं हुई थी। लेकिन पिता ने भी ये बात आखिरकार बेटे को बताना ज़रूरी समझा कि बेटा, अब मेरे पास जो सेविंग्स थी या जो रिटायरमेंट के वक्त पैसे मिले थे, वो पैसे बस अब ख़त्म होने को ही हैं, तो इसलिए तुम्हारे जॉब का कुछ हुआ क्या? सुनील ने निराश होते हुए कहा, नहीं पिताजी, अभी तक तो जॉब का कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार हाथ में असफलता ही हाथ लग रही है। पता नहीं क्या करूँ, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। और वो दिन भी जैसे तैसे निकल गए। अभी भी सुनील के पास कोई जॉब नहीं थी और अब ये चिंता सुनील के मन में धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि सुनील इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचने के वजह से बीमार पड़ गया। रही सही कसर भी सुनील के बीमार होते ही पूरी हो गई।
जो सोर्स का इनकम सुनील की जॉब थी, अब वो जॉब भी हाथ से जा चुकी थी। सुनील की बीमारी बहुत लंबे समय तक खिंच रही थी, जिसके वजह से धीरे धीरे अब घर की हालत बद से बदतर होने लगी। पत्नी ने अपने हिसाब से जो भी चूल्हा कटका का काम मिला वो काम करना शुरू किया, लेकिन उसकी भी हालत कुछ दिनों में इसी चिंता के वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। अचानक से ही सुनील और उसकी पत्नी दोनों ने बिस्तर पकड़ लिया और ये बीमारी बहुत लंबे समय तक चली, क्योंकि उनके पास सही इलाज करवाने के लिए ना तो अब पैसे थे और ना ही कोई और रास्ता। यहाँ तक कि अब तो खाने पीने की भी चीज़ों में बहुत मुश्किलें आने लगीं। लेकिन उन दोनों ने ये बातें अभी तक घर वालों पर जाहिर नहीं होने दी थी। वो दोनों खुद का ही खाने पीने का जो भी था वो बलिदान करके छोड़कर अपने परिवार वालों की ज़रूरतों को आगे रखते हुए पूरा करना पहले ज़रूरी समझते थे, जैसा कि हर आम इंसान करता है। लेकिन ये चीज़ें भी कब तक चलती। अब धीरे धीरे इस वजह से उनके ऊपर कमज़ोरी, बीमारी, हर चीज़ का इतना ज़्यादा असर होने लगा कि सुनील और उसकी पत्नी दोनों को अपने आँखों के सामने ही मौत खड़ी दिखाई देने लगी। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। बच्चों को इस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो तो हमेशा की तरह पड़ोसियों के पास मूवी देखने के लिए चले जाया करते थे, खाना पीना खाकर, पढ़ाई करके। आज जब बच्चे मूवी देखकर आए तो वो अपनी माँ के पास लिपट कर सोने लगे और कहने लगे, माँ हमें आज बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हमें अपने साथ सुला लोगे। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से तुम लोग को इतना डर लग रहा है। बच्चों ने बड़े प्यार से जो मूवी देखी थी उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। बच्चों ने ये बताया कि आज उन लोगों ने वैम्पायर की मूवी देखी है, एक ऐसी मूवी जिसमें कि इंसान इंसान का खून पीता है, उससे उसे ताकत मिलती है, लंबी जिंदगी मिलती है, किसी चीज़ की परेशानी फिर जिंदगी में नहीं रह जाती। सारी बातें सुनील की पत्नी बड़े ध्यान से सुन रही थी और वहीं उसके बगल में लेटा हुआ सुनील भी इन सारी बातों को सुन रहा था। और सुनते सुनते आखिरकार जब बच्चे सो गए तब सुनील के दिमाग में पता नहीं क्या और कहाँ से चलने लगा कि उसने कहा, काश ऐसा होता हम भी वैम्पायर ही होते तो हमें भी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होती, ना पैसों की ना किसी और चीज़ की, ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती ना। इस पर सुनील की पत्नी ने कहा, हाँ आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा सच में थोड़ी होता होगा, क्या पता होता है नहीं होता है, ये सब तो फिल्मों की बातें हैं। सुनील ने कहा, अगर होता होगा तो काश हमें ऐसा कोई मिल जाता जो कि हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही बदल देता। अब सुनील के दिमाग में ये बातें इस तरह से बैठने लगी कि उसे ज़िंदगी जीने के लिए ये एक आसान और आखिरी उम्मीद सी दिखने लगी। अब सुनील बीमार था, तकलीफ़ में था, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन फिर भी उसने अपने हिसाब से इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर दिया, कोशिशें करने लगा, हाथ पैर मारने लगा। जो सुनील इतने दिन से बिस्तर पर पड़ा पड़ा उठने की ताकत तक खो चुका था, पता नहीं इस चीज़ की जिज्ञासा ने उसके अंदर एक कैसी ताकत, कैसी एनर्जी भर दी थी कि सुनील अक्सर वहाँ आसपास की लाइब्रेरी में जाकर किताबें ढूंढता और
उन किताबों से इस बारे में जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे 2 हफ्ते में ही सुनील इन चीज़ों के बारे में अब इतना कुछ पढ़ चुका था और इतना कुछ जान चुका था कि सुनील को ये उम्मीद हुई कि नहीं, ये सच्चाई है, सच में ऐसी कोई चीज़ नर पिशाच होते हैं। और सुनील ने अब अपनी पत्नी को ये बातें बताना शुरू कर दिया। उसने कहा, ये बस एक आखिरी उम्मीद है। अगर हम किसी भी तरह से उस जगह तक पहुंच जाएं, तो वहां पहुंचने के बाद हम चाहें तो खुद को नर पिशाच में बदल सकते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और फिर हम अपने परिवार की भी ज़िंदगी अच्छी कर देंगे। पहले तो उसकी पत्नी ने इन चीज़ों के लिए साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन सुनील इतने विश्वास के साथ कह रहा था कि उसकी पत्नी भी, जो कि अब जीने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, उसे भी ये आखिरी रास्ता जिसमें कि पैसे ना के बराबर खर्च करने पड़ते, वो सही लगने लगा। वो दोनों अपने माता पिता से झूठ बोलकर कि वो एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां उनका इलाज बिना पैसे के हो जाएगा। कैसी जगह पर इलाज बिना पैसे का होगा, ये बात माता पिता ने भी जानना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उनके बेटा और बहू, जिनके बचने की उम्मीद अब है ही नहीं, वो किसी भी तरह से ठीक हो जाएं। क्योंकि माता पिता को भी ये उम्मीद थी कि अगर वो एक बार ठीक हो गए, उसके बाद तो घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगी। और ये कहकर वो दोनों पति पत्नी किसी जगह के लिए निकल गए, जहाँ के बारे में शायद सुनील ने ये पढ़ रखा था कि वहाँ आज भी नर पिशाच हैं, या फिर वहाँ पर नर पिशाच का एक ऐसा कंकाल है जिसकी खोपड़ी में अगर आप खून डालकर उसे पीते हैं तो आपके अंदर भी नर पिशाच की शक्तियाँ आ जाती हैं। वहाँ तक पहुँचना कैसे था, ये तो आसान था, लेकिन वहाँ जाकर नर पिशाच को ढूंढना या फिर उसके कंकाल को ढूंढना, इस बारे में उन दोनों पति पत्नी को कुछ भी नहीं पता था। दोनों बीमार थे, दोनों की हालत मरने जैसी थी, लेकिन फिर भी ये एक आखिरी उम्मीद जो उनको जिंदगी और जिंदगी के साथ साथ इतनी ताकत सब कुछ दे सकती थी, इसी लालच में वो दोनों आखिरकार उस जगह पर पहुंच चुके थे। उस जगह पर पहुंचकर अब लगभग 4 दिन जंगल में भटकते हुए बीत चुके थे। उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। 4 दिन से जंगल में जंगली फल या फूल खा पी के वो जैसे तैसे अपना काम चला रहे थे, लेकिन बीमारी के वजह से उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि बस अब उनके प्राण अब निकले या तब निकले। सुनील और उसकी पत्नी अंधाधुंध उस जंगल में चले ही जा रहे थे। 4 दिनों में भी वो जंगल खत्म नहीं हुआ था और आखिरकार सुनील अब पूरी तरह से शारीरिक रूप से हार चुका था। वो वहीं गिर गया। उसके वहाँ पर गिरते ही उसे अचानक से मुंह में चोट लगी, क्योंकि वो अपने मुंह के बल ही गिरा था। उसे जैसी चोट लगी थी, लग रहा था जैसे वो किसी पत्थर या बहुत भयानक चीज से टकराया हो। उसने वहां पर गिरने के बाद अपने होश लगभग खो दिए थे। पत्नी अपने पति की वैसी हालत देखकर छटपटाने लगी। उसकी हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान यहीं पर दे दूंगी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। उसने सुनील को होश में लाने की कोशिश की। आखिरकार 6 घंटे बाद सुनील को होश आया। सुनील को जब होश आया, पता नहीं कैसे उसे ऐसा एहसास हुआ था बेहोशी में कि वहाँ जहाँ पर वो गिरा है वहीं पर वो कंकाल या वो खोपड़ी है जिसकी तलाश में वो दोनों
इतनी दूर तक आए हैं। और सुनील ने हाथों से ही उस जगह पर खोदना शुरू किया और थोड़ी देर तक ही खुदाई करने के बाद उसे वो खोपड़ी आखिरकार मिल चुकी थी। उस खोपड़ी को पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि उस खोपड़ी का आकार और बनावट आम इंसान की खोपड़ी से काफ़ी अलग थी। वो बहुत बड़ी थी, जिसको देखते ही सुनील की आंखों में एक चमक आ गई। वो अपने चोट को, अपने दर्द को पूरी तरह से भूल चुका था। वो अब इतना खुश हो चुका था कि वो प्यार से उस खोपड़ी को हाथ में लेकर लगातार चूमे जा रहा था। पत्नी ने कहा भी, आपको कैसे विश्वास है कि ये वही खोपड़ी है? सुनील ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं जब अभी बेहोश था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने आकर मेरे कान में धीरे से कहा है कि तुम जिस तलाश में आए हो वो चीज़ यही है, तुम्हारे नीचे। और देखो, हमने खोदा, हमें वो खोपड़ी मिल गई। मैं जानता हूँ। अब एक काम करते हैं, किसी भी तरह से हम लोग इसमें थोड़ा सा खून डालकर इसे पीते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब ऐसे घने जंगल में, सुनसान जंगल में खून कहाँ से लाया जाए, क्योंकि पीना तो इंसान का खून ही था। इस पर सुनील ने दिमाग चलाते हुए कहा, ये मुझे जो चोट लगी है इसमें से खून निकल रहा है, यही खून डालते हैं ना और फिर पी के देखते हैं क्या होता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। सुनील ने अपने घाव को, दर्द को एक तरफ करते हुए जोर से दबाया और दबाकर उससे जितना खून निकल सकता था उतना खून निकालकर वो खोपड़ी पहले अपने पत्नी की तरफ कर दिया। पत्नी ने भी बिना सोचे समझे अपने पति पर भरोसा करते हुए उस खोपड़ी से उस खून को पी लिया और फिर उसने ये कहा कि बचा हुआ आप पी लो। यही काम सुनील ने किया। सुनील ने बचा हुआ खून पी लिया। खून पीने के थोड़ी देर बाद ही उन दोनों को शरीर में अजीब सी चीज़ महसूस होने लगी, जिसको शायद वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते थे। और थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा जैसे वो दोनों बेसुध हो गए हैं, और थोड़ी देर के लिए शायद वो बेसुध हो भी गए थे। जब वो पूरी तरह से होश में आए तब अचानक से उन दोनों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उन दोनों के शरीर में एक ऐसी ताकत, एक ऐसी स्फूर्ति आ गई है जैसे कि वो दोनों ना तो कभी बीमार थे, ना ही किसी कमज़ोरी का शिकार थे। वो दोनों अब खुद को खुद की उम्र से कई गुना ज़्यादा जवान और फिट महसूस कर रहे थे। लेकिन उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यास का एहसास हो रहा था। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से प्यासे हैं। उनको कुछ ना कुछ अभी चाहिए ही चाहिए। और वो दोनों पानी की तलाश में, नदी की खोज में आगे बढ़ चले। दोनों जब आगे बढ़ रहे थे तो उनकी प्यास का एहसास उनको इतना था कि वो किस गति से उस जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इन चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन वो सामान्य इंसान से कई गुना ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें पानी के बहने की आवाज़ बहुत दूर से ही साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा उस नदी के किनारे पर कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। उनको पानी देखकर वो एहसास नहीं हुआ कि उन्हें पानी चाहिए। पता नहीं, वो खुद को बेकाबू सा महसूस करने लगे और वो दौड़कर उन जानवरों को पकड़कर उनका खून पीने लगे। इस वक्त उन दोनों की स्पीड ऐसी थी कि कोई भी तेज दौड़ने वाला जानवर उनकी तेजी से बच ही नहीं सकता था। दोनों ने पलक झपकते ही वहाँ पर 3 जानवरों की लाश बिछा दी और अब दोनों एक दूसरे को
अजीब सी नज़रों से देखकर कभी मुस्कुराते और कभी अजीब से एक्सप्रेशन देते। दोनों को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो चुका था कि वो दोनों अब जो चाहते थे उस चीज में बदल चुके हैं। अब दोनों को अपने घर वापस जाना था, अपने घर के लिए कुछ करना था, क्योंकि उनको ये बात अभी तक नहीं पता थी कि वो जिस घर और जिस परिवार के बारे में सोच रहे हैं, उस घर उस परिवार पे भी उनके वहाँ होने से कितना खतरा हो सकता है। उन दोनों ने वहाँ से घर तक की दूरी आधे दिन में ही तय कर ली थी। वो घर पर पहुँच चुके थे, लेकिन अब उन्हें अपने माँ बाप और बच्चों को देखकर खुशी नहीं महसूस हो रही थी। वो उनको देख रहे थे अपने शिकार की नज़र से। उन्हें बार बार उनको देखकर ये एहसास होता था कि वो कुछ भी ऐसा करें लेकिन उनका खून पी जाए। दोनों ने खुद को किसी तरह संभाल कर रखा और अब दोनों ने जितना हो सके घर से दूर रहने की कोशिश करना शुरू कर दिया। दोनों को इस बात का एहसास तो था कि वो उनका परिवार है और उन्हें किसी भी तरह से अच्छी हालत में लाना है, मतलब पैसों से। इस वजह से उन्होंने उस जगह उस शहर के लोगों को मारना और उनका खून पीना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो बार बार जितने लोगों को मारा करते थे उनके पास की सारी दौलत, धन, सब कुछ लूट कर रातों रात ले जाकर अपने घर में रख कर चले आया करते थे। उन्होंने अपने घर से लगभग नाता तोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे शहर में इतनी मौतें होने के वजह से अब पुलिस काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। लेकिन इन दोनों को किसी से भी डर नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि उन दोनों को छुप कर रहना ज़्यादा पसंद आता था। ऐसे ही करते करते लगभग 3 साल बीत चुके थे और उस शहर के आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। धीरे धीरे लोगों ने शहर छोड़ना शुरू कर दिया था। अब ऐसे में उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका परिवार भी शायद यहाँ से चला जाएगा। इस वजह से आज उन्होंने ये तय किया कि वो अपने परिवार वालों से मिलने के लिए जाएंगे, क्योंकि शायद ये आखिरी बार होगा कि वो अपने परिवार को देखने वाले हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके घर की हालत पहले से बहुत बहुत बेहतर हो चुकी थी। सब कुछ अच्छा था। फाइनेंशियली वो लोग अब इतने स्टेबल हो चुके थे कि उनका कच्चा पक्का सा मकान अब एक बहुत आलीशान मकान में बदल चुका था। घर में ऐसी कोई सुख सुविधा की चीज़ नहीं थी जो कि ना हो। घर और घर वालों की ऐसी हालत देखकर उन दोनों को खुशी हो रही थी, लेकिन वो अभी भी अंदर जाने से काफ़ी हिचकिचा रहे थे, काफ़ी घबरा रहे थे और आखिरकार हिम्मत करके दोनों अंदर गए। दोनों को देखकर बच्चे, माता पिता सब काफ़ी खुश हुए। सब ने ये पूछा भी कि तुम लोग इतने दिन से थे कहाँ? तुम लोग बस पैसे और सारी चीज़ें लाकर दे देते हो, लेकिन हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इन पैसों का हम अकेले करेंगे क्या? उन दोनों के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बस अपने माता पिता और बच्चों की बातें सुन रहे थे। बच्चे जब दौड़कर माता पिता से लिपटे तो सुनील और उसकी पत्नी ने थोड़ी ही देर में अपने बच्चों को खुद से अलग भी कर दिया। माता इतनी खुश थी कि उन्होंने इनके लिए खाना बनाना शुरू किया, इनके बार बार मना करने के बाद भी। लेकिन तभी अचानक से खाना बनाते वक्त इनका हाथ कट गया और वहाँ पर खून की धारा बह गई। ये दोनों जो अभी तक खुद को बहुत मुश्किल से रोके हुए थे, आखिरकार इनके सब्र का वो बांध टूट चुका था। वो दोनों एक साथ वहाँ किचन में लपक कर पहुँच गए
और ना चाहते हुए भी, खुद को रोकते संभालते हुए भी इन्होंने अपनी माँ का खून एक बार में पी लिया। ऐसा करते देखते हुए पिता ने अब डर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। वो बच्चों को लेकर वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन परिवार और अपनों का खून कहते हैं कि ऐसे लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस वजह से माँ का खून पीने के बाद अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ये ज़रूरत से ज़्यादा बेकाबू हो चुके थे और इन्होंने लपक कर अपने बच्चों और पिता सबको एक साथ घेर लिया। देखते ही देखते इन्होंने उन तीनों की भी जान ले ली। तीनों का भी खून पूरी तरह से पी चुके थे और खून पीने के बाद जब इनकी प्यास शांत हुई, दिमाग शांत हुआ, तब ये चीज़ें देखकर अब इनके मन में सिर्फ और सिर्फ अफसोस और ग्लानि ही बची थी। लेकिन अब ये पूरी दुनिया में हर तरह से अकेले हो चुके थे। इनका अब कोई भी अपना इस दुनिया में नहीं बचा था। अब इन दोनों के अंदर इस बात का इतना पछतावा आ चुका था कि इन दोनों ने कई बार कई तरह से खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन इस ज़िंदगी को अपनाने से पहले उन्होंने ये बात जानी नहीं थी कि आप एक ऐसे जीवन चक्र में फंस जाते हैं जिसमें आपको बेशुमार ताकत और ऐसी शक्तियों के साथ साथ एक ऐसा लंबा जीवन चक्र मिलता है जिसमें आप हर किसी को अपने सामने बस मरते हुए, आते और जाते हुए देखते ही रह जाते हैं। आज इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था सिवाय शिकार करने के। तो कहते हैं कि आज भी ये दोनों ऐसे ही कहीं छुपकर लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो आप भी ऐसे किसी अनजाने जगह पर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।